सत्संगी का असली धन। नाम और सतगुरु की शरण। सत्संगी का जीवन संसार की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से एक अनोखी शांति का अनुभव करता है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि सतगुरु की कृपा और नाम के सुमिरन से आती है। संसार में दौलत, शोहरत, रिश्ते, मान सम्मान, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो धन नाम का है वह कभी खत्म नहीं होता। यह वह खजाना है जो सद्गुरु की शरण में आकर मिलता है। जब कोई सत्संगी दिल से नाम का सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अनकही मिठास, एक स्थायी आनंद उत्पन्न होता है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता। एक समय की बात है, बाबा सावन सिंह जी के दरबार में एक वृद्ध सत्संगी आया। उसकी आंखों में चमक थी, पर कपड़ों से पता चल रहा था कि वह बहुत साधारण स्थिति में है। बाबा जी ने प्यार से पूछा, तू खुश तो है ना? वह मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, अब तो अंदर इतना खजाना मिल गया है कि बाहरी गरीबी का एहसास ही नहीं होता। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसको नाम का धन मिल जाए उसके पास संसार की हर दौलत फीकी पड़ जाती है। ये वही अनुभव है जो एक सच्चा सत्संगी अपने भीतर महसूस करता है। नाम का सुमिरन केवल होठों का काम नहीं है, ये तो दिल की धड़कनों में बसाने की चीज है। जब सत्संगी का मन बार बार बाहरी चीजों में भटकता है तो वह इस अमूल्य धन से दूर हो जाता है। इसलिए सतगुरु बार बार समझाते हैं कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, नाम को प्राथमिकता दो। जिस तरह सांस के बिना जीवन नहीं, उसी तरह नाम के बिना आत्मा की जीवन यात्रा अधूरी है। तेरा मेरा मेरो तेरा, यह जीवन सब तेरा तेरे ही नाम से जुड़ जाए। ये सांसें सब तेरा। जब सत्संगी नाम को अपनाता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जो बातें उसे गुस्सा दिलाती थीं वे छोटी लगने लगती हैं। पहले जो दुख असहनीय लगता था, अब वह समझ आता है कि यह भी कर्मों का हिसाब है और सद्गुरु की कृपा से यह भी कट जाएगा। यही सद्गुरु का सबसे बड़ा उपहार है, दृष्टिकोण बदल देना। एक बार बाबा सावन सिंह जी के पास एक नौजवान सत्संगी आया। उसने कहा, बाबा जी, मेरी जिंदगी में समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही। बाबा जी ने पास रखी छोटी बोरी से कुछ अनाज के दाने निकाले और बोले, ये तेरे पिछले कर्म हैं। सतगुरु की कृपा से यह बोरी खाली हो रही है। अगर तू नाम से जुड़ा रहेगा तो यह बोझ जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तू नाम छोड़ देगा तो नई बोरी भरने लगेगी। वह नौजवान समझ गया कि सत्संगी का सबसे बड़ा सहारा नाम ही है। नाम का धन अनोखा है, इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। यह केवल सतगुरु की दया से मिलता है। सतगुरु अपने सत्संगियों को यह खजाना इसलिए देते हैं ताकि वे जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रह सकें। दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, वहीं सत्संगी नाम के सहारे डटा रहता है। जीवन के सफर में जब तू साथ है, मेरे कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, बस तू ही है। मेरे बाबा सावन सिंह जी का समय प्रेम और अपनापन से भरा हुआ था। उनके पास आने वाला हर सत्संगी यह महसूस करता था कि वह किसी अपने के पास आया है। एक बुजुर्ग सत्संगी ने एक बार कहा था, बाबा जी के पास बैठकर लगता है जैसे सारी दुनिया के दुख हल्के हो गए हों। यही सतगुरु की शरण का असर है। उनके पास बैठकर मन को एक ठहराव मिलता है, एक स्थिरता मिलती है। और यह ठहराव केवल सत्संगी ही नहीं, बल्कि कभी कभी नए आने वाले भी महसूस कर लेते हैं, क्योंकि यह परमात्मा की शक्ति है जो सतगुरु के माध्यम से बहती है। सतगुरु की शरण में आकर सत्संगी को यह समझ आ जाती है कि सच्चा धन वह नहीं जो बैंक में जमा है, बल्कि वह है जो दिल में जमा है। संसार का धन बन सकता है, खो सकता है, लेकिन नाम का धन जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। सुमिरन करने से यह और गहरा हो जाता है, और गहरा होने से आत्मा का संबंध सतगुरु से और मजबूत हो जाता है। एक बार एक सत्संगी ने बाबा सावन सिंह जी से पूछा, बाबा जी, मैं रोज सुमिरन करता हूं फिर भी मन भटकता है, क्यों? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू खेत में बीज तो डाल रहा है, लेकिन पानी भी देना होगा, धूप भी चाहिए और समय भी। नाम का बीज भी ऐसे ही है। सुमिरन के साथ सत्संग, सेवा और अच्छे विचारों का पानी देना होगा, तब जाकर फसल तैयार होगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि नाम केवल बोलने से नहीं, बल्कि जीने से असर करता है। तेरे दर पे आया हूं, खाली न लौटाऊं, तेरे नाम का मोती दिल में बसाऊं। सत्संगी का जीवन तब सुंदर हो जाता है जब वह सतगुरु को हर जगह देखता है। फिर चाहे वह खेत में काम कर रहा हो, ऑफिस में बैठा हो या घर में परिवार के साथ हो, उसे लगता है कि सतगुरु मेरे साथ है। यही एहसास जीवन को हल्का कर देता है।
समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन बोझ कम हो जाता है, क्योंकि मन मान लेता है कि जो हो रहा है सतगुरु की मर्जी से हो रहा है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक और घटना है। एक सत्संगी की फसल बर्बाद हो गई। वह चिंता में दरबार आया और बोला, बाबा जी, इस साल तो कुछ भी नहीं बचा, घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? बाबा जी ने प्यार से कहा, जो सतगुरु पर भरोसा करता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। और सचमुच कुछ ही समय बाद उसके पास इतना अनाज आ गया कि उसकी जरूरतें पूरी हो गईं। उसने खुद कहा, मैंने समझ लिया कि सतगुरु के घर में कमी नहीं है। नाम और सतगुरु की शरण केवल इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले अनगिनत जन्मों के लिए भी सुरक्षा है। यह वह बीमा है जो कभी खत्म नहीं होता। जब यह शरीर छूटता है, तब यह शरीर छूटता है, तब असली यात्रा शुरू होती है, और तभी यह खजाना काम आता है। बिना नाम और सतगुरु के आत्मा अंधेरे में भटकती है, लेकिन नाम का सहारा मिलने पर वह सीधे उस मंजिल की ओर बढ़ती है जहां से लौटना नहीं पड़ता। सद्गुरु का प्रेम उस छांव की तरह है जिसके नीचे बैठकर आत्मा को सुकून मिलता है। ये छांव केवल उन्हीं को मिलती है जो उनके दर पर विनम्र होकर आते हैं। सत्संगी का दिल जब सच्चाई और प्रेम से भर जाता है तो सद्गुरु की नजर में वह अनमोल हो जाता है। यह अनमोलता धन दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सफाई से मापी जाती है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना है। एक बहुत गरीब सत्संगी था जिसके पास पहनने के लिए एक ही साधारण कपड़ा था। वह हर बार सत्संग में उसी कपड़े में आता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी परवाह नहीं करता था। एक दिन बाबा जी ने दूर से ही उसे देखते हुए अपने सेवक से कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। जब वह आया तो बाबा जी ने उसे सामने बिठाकर कहा, तू सत्संगी है, तेरे कपड़ों से नहीं तेरे दिल से जाना जाएगा। ये सुनते ही वह रो पड़ा और बोला, बाबा जी, आपके दर पर आकर यही सच्चाई समझ में आई है। तेरी रहमत से ही दिल में सुकून है, तेरे नाम से ही जीवन महकता है। एक और प्रसंग बाबा जी के समय का है। एक सत्संगी किसान कई सालों से फसल में नुकसान उठा रहा था। वह दुखी होकर बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, अब तो हिम्मत टूट रही है। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस खेत में तू नाम का बीज बोएगा वहां फसल जरूर आएगी, चाहे मौसम जैसा भी हो। ये वचन उसके दिल में बैठ गए। उसने रोजाना सुमिरन और सेवा को और बढ़ा दिया। अगले ही साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह हैरान रह गया। उसने कहा, अब समझ आया कि असली फसल नाम की है, बाकी सब सतगुरु की मर्जी पर है। तेरे भरोसे पे ही चल रहा हूं, तेरी राहों में ही ढल रहा हूं। सत्संगी के जीवन में कठिनाइयां आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन सद्गुरु की शरण में आने वाला व्यक्ति इन कठिनाइयों को बोझ नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने पिछले कर्मों का हिसाब समझता है। बाबा सावन सिंह जी अक्सर कहते थे, जब तूने कर्ज लिया था तब खुशी थी, अब उसे चुकाने का समय है तो शिकायत कैसी। ये दृष्टिकोण बदलने का असर ही है कि सत्संगी दुख में भी मुस्कुरा पाता है। एक लंबे सफर की घटना है। बाबा जी गांव-गांव सत्संग करने जाते थे। एक गांव में रात को रुकने का कार्यक्रम था। वहां एक बुजुर्ग सत्संगी के घर पर ठहरना तय हुआ। वह घर बहुत साधारण था, लेकिन उसका प्रेम बहुत बड़ा था। उसने अपनी सारी रात बाबा जी के लिए सेवा में लगा दी। चूल्हा जलाया, दूध गर्म किया और खुद जमीन पर सो गया ताकि बाबा जी आराम कर सकें। सुबह बाबा जी ने कहा, तेरे घर में जो प्रेम है वह महलों में भी कम ही मिलता है। उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बाबा जी, आपके आने से मेरा घर ही महल बन गया। तेरे कदम जहां पड़े वहां बहारें आ गईं, तेरी नजर जहां पड़ी वहां खुशियां छा गईं। एक और हृदय स्पर्शी घटना बाबा जी के समय की है। एक विधवा सत्संगी थी जिसका कोई सहारा नहीं था। वह रोजाना दूर दूर तक चलकर सत्संग में आती थी। एक दिन तेज बरसात और तूफान के बावजूद वह आई। बाबा जी ने पूछा, आज तो मौसम बहुत खराब था, फिर भी तू कैसे आई? उसने कहा, बाबा जी, जिस प्रेम की प्यास है उसे बारिश नहीं रोक सकती। बाबा जी ने उसकी ओर देखकर कहा, तेरा यह प्रेम तुझे मंजिल तक पहुंचा देगा। तेरी चाहत में ही मेरा जीना है, तेरी रहमत में ही मेरा सलीका है। सत्संगी का जीवन एक साधना है जिसमें धैर्य, प्रेम और भरोसा चाहिए। यह साधना केवल सतगुरु के साथ गहरे रिश्ते में ही संभव है। जब सत्संगी का भरोसा पक्का हो जाता है तो वह हर परिस्थिति में यह मान लेता है कि जो भी हो रहा है वही उसके लिए सबसे अच्छा है। बाबा सावन सिंह जी ने एक बार कहा था, सतगुरु कभी अपने बच्चों को कठिनाई में नहीं डालते,
वह तो केवल उन्हें मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि सच्चा सत्संगी कठिन समय में भी टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा सतगुरु की ओर खींचता है। सतगुरु का प्रेम उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। यह दीपक केवल उन्हीं के दिल में जलता है जिन्होंने सतगुरु की शरण को अपना सबसे बड़ा सहारा मान लिया है। सत्संगी का जीवन बाहरी रूप से चाहे जैसा भी हो, लेकिन भीतर से वह एक अनमोल खजाने का मालिक होता है। नाम का खजाना किसी ताले में बंद नहीं, बल्कि सतगुरु के प्रेम में बसा होता है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना है। एक सत्संगी जवान बेटा खो बैठा था। दुख इतना गहरा था कि वह कई दिनों तक सत्संग में नहीं आया। जब बाबा जी को यह खबर मिली तो उन्होंने उसे बुलवाया। वह रोते हुए आया और बोला, बाबा जी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बाबा जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तेरा बेटा शरीर था जो समय के नियम से गया, लेकिन तेरा असली बेटा आत्मा तेरे पास है। तू उसका ख्याल रख, उसे नाम में जोड़, यही तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उस सत्संगी ने कहा, बाबा जी, आपके शब्दों ने मुझे संभाल दिया। यही सतगुरु का कमाल है, टूटे दिल को जोड़ देना। तेरी नजरों में जो रहमत है वो जख्मों को भी फूल बना देती है। एक और प्रसंग है। एक बुजुर्ग सत्संगी के घर में आग लग गई, जिसमें उसका सारा सामान जल गया। वह खाली हाथ बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, अब तो कुछ भी नहीं बचा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास नाम तो है ना? अगर वह है तो सब है। वह बुजुर्ग रोते हुए बोला, सच है बाबा जी, बाकी सब तो आज है, कल नहीं, नाम ही है जो हमेशा साथ रहेगा। ये घटना पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने कहा, देखो, सतगुरु के प्रेम में डूबा आदमी विपत्ति में भी स्थिर रह सकता है। तेरे नाम से ही दिल को सहारा है, तेरे प्रेम में ही मेरा गुजारा है। बाबा सावन सिंह जी का प्रेम इतना गहरा था कि जो भी उनके पास जाता खाली नहीं लौटता। चाहे उसके हाथ में कुछ हो या न हो, लेकिन दिल में जरूर कुछ भर कर जाता। एक बार एक नौजवान सत्संगी उनकी सेवा में आया। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तेरे दिल का एक कोना दे दे, बाकी मैं भर दूंगा। उस दिन से वह नौजवान रोजाना नाम का अभ्यास करने लगा और उसने कहा, मेरा दिल अब हमेशा भरा रहता है। तेरे संग चलूं तो मंजिल आसान हो जाती है, तेरा नाम लूं तो राह आसान हो जाती है। सत्संगी का मन जब पूरी तरह सतगुरु को सौंप देता है, तब वह हर परिस्थिति में हल्का हो जाता है। एक बार बाबा जी सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने कहा, अगर नाव में पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर नाव पानी में तैरे तो सुरक्षित रहेगी। इसी तरह अगर संसार हमारे दिल में भर जाए तो आत्मा डूब जाएगी, लेकिन अगर हम संसार में रहकर भी नाव में तैरते रहें तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। एक बार एक सत्संगी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप हमें नाम का इतना महत्व क्यों बताते हैं? बाबा जी ने कहा, क्योंकि जब यह शरीर खत्म होगा तब नाम ही तेरे साथ जाएगा। तेरे रिश्तेदार, तेरी संपत्ति, तेरी पहचान, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगी। सिर्फ नाम और तेरे सतगुरु का साथ तेरे साथ होगा। तेरे नाम का सहारा है, तूफानों में भी किनारा है। तेरे प्रेम का प्याला है जो जहर को भी मिठास बना देता है। एक और मार्मिक घटना बाबा जी के समय की है। एक विधवा सत्संगी रोजाना दूर से आकर सेवा करती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतनी दूर से रोज कैसे आती है? उसने मुस्कुराकर कहा, जब मन सतगुरु के प्रेम में डूबा हो तो दूरी का पता ही नहीं चलता। बाबा जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, जिसका प्रेम सच्चा है उसकी मंजिल पक्की है। सत्संगी का जीवन सतगुरु के नाम से ही सुंदर है। जब यह नाम दिल में गूंजने लगता है तो संसार के दुख तकलीफ तुच्छ लगने लगते हैं। जो पहले पहाड़ लगते थे वे अब छोटे टीले बन जाते हैं। यही सतगुरु का चमत्कार है, दृष्टि बदल देना। सतगुरु की नजर किसी को बदलने के लिए शब्दों की मोहताज नहीं होती। एक बार वह नजर मिल जाए तो जीवन का रुख ही बदल जाता है। सत्संगी का दिल उस पल से एक नए रंग में रंग जाता है, वह रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता। बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक नौजवान पहली बार सत्संग में आया था। वह भीतर से खाली और उलझा हुआ था। सत्संग के बाद जब बाबा जी ने उसकी ओर देखा तो वह ठहर गया। कोई शब्द नहीं, बस नजर का एक क्षण, और उसने महसूस किया कि जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू अब अकेला नहीं है। उस दिन से उसने रोज नाम का अभ्यास शुरू कर दिया। कई साल बाद उसने कहा, बाबा जी ने मुझे उस दिन कुछ दिया था जो आज तक मेरे पास है, उनकी नजर। तेरी नजरों में जो बात है वो किताबों में कहाँ मिलती है। एक और घटना। एक वृद्ध सत्संगी बीमार होकर बिस्तर पर थे।
डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बाबा जी मिलने आए। उन्होंने बस उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, तेरा मालिक यहाँ है। उसी रात उस सत्संगी का चेहरा चमकने लगा और अगले दिन उसकी हालत सुधरने लगी। बाद में उसने कहा, मुझे दवा से नहीं, बाबा जी की नजर से जीवन मिला। तेरा देखना ही मरहम है, तेरा होना ही करम है। सत्संगी का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन सतगुरु की नजर उसे कठिन रास्तों से भी पार करा देती है। बाबा सावन सिंह जी अक्सर कहा करते थे, जब नाविक कुशल हो तो तूफान भी मजा देने लगते हैं। एक बार खेत में काम करने वाले सत्संगियों पर अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। वे सभी सेवा छोड़कर आश्रय ढूंढने लगे। तभी बाबा जी ने आकर कहा, नाम का सहारा लो, डर अपने आप चला जाएगा। सभी ने मिलकर नाम का अभ्यास किया और कुछ ही देर में मौसम शांत हो गया। बाद में सबने कहा, हमने आज देखा कि नाम तूफान से भी ताकतवर है। तेरे नाम की डोर पकड़ ली है, अब किनारे की चिंता नहीं है। एक बार एक सत्संगी के जीवन में इतना संकट आया कि वह टूटने के कगार पर था। परिवार बिखरने लगा, कारोबार खत्म हो गया। वह बाबा जी के पास आया और रोते हुए बोला, बाबा जी, मैं अब और नहीं सह सकता। बाबा जी ने धीमे स्वर में कहा, तू सह नहीं रहा, मैं तुझे उठाकर ले जा रहा हूं, बस अपनी पकड़ ढीली मत करना। यह वाक्य उसके दिल में ऐसा बैठा कि उसने सब कठिनाइयों को सहते हुए भी नाम का अभ्यास नहीं छोड़ा। सालों बाद उसने कहा, बाबा जी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा था, इसलिए मैं गिरा नहीं। तेरे संग रहने से डर मिट जाता है, तेरे प्रेम से दिल भर जाता है। बाबा सावन सिंह जी का प्रेम किसी एक जाति, धर्म या पंथ तक सीमित नहीं था। जो भी सच्चे मन से आता वह उनकी नजरों में जगह पा लेता। एक मुसलमान किसान जो कभी सत्संग नहीं आया था, अचानक बारिश से बचने के लिए सत्संग पंडाल में आ गया। उसने सत्संग सुना, फिर बाबा जी की ओर देखा। उस एक नजर ने उसे ऐसा बदल दिया कि वह रोज सेवा करने आने लगा। उसने कहा, मैंने अल्लाह को बहुत पुकारा, पर आज महसूस किया कि उसने मुझे आपके पास भेज दिया। तेरे प्रेम में जो मिठास है वो हर दिल को अपना बना लेती है। सत्संगी का असली सहारा सतगुरु की नजर और नाम का अभ्यास है। बाकी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन ये दो चीजें स्थिर रहती हैं। बाबा जी कहते थे, जब तक दिल में नाम की ज्योति जलती रहेगी, अंधेरा कभी नहीं छाएगा। सत्संगी का जीवन बाहरी तूफानों से कभी स्थिर नहीं होता, उसकी स्थिरता तो नाम के अभ्यास से आती है। जो सत्संगी हर परिस्थिति में नाम से जुड़ा रहता है, उसका मन महासागर की गहराई जैसा हो जाता है। ऊपर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन नीचे एकदम शांत। बाबा सावन सिंह जी अक्सर कहा करते थे, नाम वह लंगर है जो आत्मा को संसार के तूफानों में भी स्थिर रखता है। एक बार एक नौजवान सत्संगी बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, मेरा मन कभी कभी इतना विचलित हो जाता है कि मैं नाम पर ध्यान नहीं रख पाता। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तू नाव चलाता है और लहरें आती हैं, तो तू पतवार छोड़ता है या पकड़ और मजबूत लेता है? वह बोला, पकड़ मजबूत लेता हूं। बाबा जी ने कहा, बस नाम की डोर भी तू ऐसे ही पकड़ ले, लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। तेरे नाम की पकड़ में जो मजबूती है वो दुनिया के किसी सहारे में नहीं है। एक मार्मिक अनुभव बाबा जी के समय का है। एक सत्संगी जो पहाड़ों में डाकिया था, रोज कठिन रास्तों से होकर पत्र पहुंचाता था। उसने एक दिन बाबा जी से कहा, मैं अकेला इन ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता हूं, डर लगता है। बाबा जी ने कहा, तेरे साथ नाम है और नाम में मैं हूं, अब डर किसका? उस दिन के बाद उसने कभी डर महसूस नहीं किया। वह कहता था, पहाड़ों में हवा की आवाज भी अब मुझे सत्संग की आवाज लगती है। तेरा नाम साथ हो तो जंगल भी मंदिर लगता है, तेरी याद में अंधेरा भी उजाला बन जाता है। एक और गहरा अनुभव, एक सत्संगी महिला जिसका पति गुजर गया था, बहुत टूट गई थी। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, अब मेरा जीवन सूना हो गया है। बाबा जी ने कहा, तेरा घर बाहर से खाली हो सकता है, लेकिन अंदर के घर को तू नाम से भर दे, वह घर कभी सूना नहीं होगा। उसने बाबा जी की बात को पकड़ा और रोज 3-3 घंटे नाम का अभ्यास करने लगी। कुछ महीने बाद उसने कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरा सतगुरु मेरे साथ है। तेरे साथ का एहसास ही जीवन को मीठा बना देता है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक भावुक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बूढ़ा सत्संगी जो बहुत गरीब था, सेवा में आता था। एक दिन वह अपनी पुरानी फटी चादर ओढ़कर आया। किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, इसे नई चादर दे दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसकी चादर पुरानी है, लेकिन इसका दिल नया है।
ये हमेशा नाम से भरा रहता है। दिल नया रहे, चादर चाहे पुरानी हो, इससे मालिक खुश रहता है। ये सुनकर वह बूढ़ा रो पड़ा और बोला, बाबा जी, आपने मेरी गरीबी को भी अमीरी में बदल दिया। तेरे प्रेम की छांव में गरीब भी राजा है, तेरे नाम के प्याले में प्यासा भी तृप्त है। सत्संगी के जीवन में नाम वह धुन है जो जीवन भर बजती रहती है। यह धुन कभी ऊंची कभी धीमी, लेकिन हमेशा उपस्थित रहती है। बाबा जी कहते थे, जब यह धुन भीतर सुनाई देने लगे तो समझो मालिक ने अपने दरबार में बुलावा भेज दिया है। सत्संगी का जीवन दो पंखों पर उड़ता है, सेवा और सुमिरन। अगर केवल एक पंख काम करे तो उड़ान अधूरी रह जाती है। बाबा सावन सिंह जी अक्सर कहते थे, सेवा से तन पवित्र होता है और सुमिरन से मन, दोनों साथ हों तो आत्मा उड़ान भरने लगती है। एक बार एक सत्संगी जो हर समय सेवा में लगा रहता था, बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, मैं सेवा तो करता हूं पर ध्यान में बैठने का समय नहीं मिलता। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सेवा नाव है लेकिन सुमिरन पतवार। नाव तो है पर पतवार न हो तो किनारे कैसे पहुंचेगा। उस दिन से उसने रोज सेवा के साथ समय निकालकर ध्यान करना शुरू किया। तेरी सेवा में हाथ लगे, तेरे सुमिरन में मन लगे। एक भावुक घटना। एक वृद्ध सत्संगी जो लकड़ी काटने का काम करता था, हर रोज अपनी मेहनत से कुछ लकड़ी आश्रम में भेंट करता। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू सेवा में इतना समय क्यों लगाता है, आराम कर। वह बोला, जब तक हाथ चल रहे हैं सेवा का सुख ले लूं, कल जब हाथ रुक जाएंगे तो केवल सुमिरन रह जाएगा। उसकी यह बात सुनकर बाबा जी ने कहा, देखो, यह संतुलन है। तन जब तक काम करे सेवा में लगाओ, और जब तन थक जाए तो मन को नाम में लगा दो। तेरे नाम का सहारा तन को भी चैन देता है, मन को भी सुकून देता है। बाबा सावन सिंह जी की अंतर्मुखी शिक्षाएं अक्सर बहुत सरल लेकिन बेहद गहरी होती थीं। एक बार सत्संग में उन्होंने कहा, जब मन बाहर की ओर भागता है तो उसे काम देकर थका दो, सेवा में लगाओ, और जब मन थक जाए तो उसे मीठी धुन सुनाओ, नाम का सुमिरन कराओ। यह संतुलन ही सत्संगी को भीतर बाहर दोनों में ताजगी देता है। एक और मार्मिक प्रसंग। एक सत्संगी महिला जो दिन भर घर का काम करती, बच्चों को संभालती, फिर भी रात को 12 बजे बैठकर सुमिरन करती। किसी ने पूछा, इतनी देर रात को ध्यान करने का मन कैसे करता है। उसने कहा, दिन भर का काम तो सबके लिए है, लेकिन यह समय मेरे मालिक के लिए है, इसे मैं किसी को नहीं देती। जब बाबा जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, जो समय मालिक को दे दिया वह समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरे साथ का एक पल भी अनमोल है, तेरे नाम का हर क्षण अमृतमय है। सत्संगी के जीवन में यह संतुलन ऐसा है जैसे पेड़ को जड़ और पत्ते दोनों चाहिए। सेवा पत्तों की तरह है, बाहर से सुंदर, दूसरों को छांव देने वाली। सुमिरन जड़ की तरह है जो भीतर से शक्ति देता है। अगर जड़ कमजोर हो जाए तो पत्ते भी सूख जाते हैं। बाबा जी कहते थे, सेवा और सुमिरन में ऐसा मेल बिठाओ कि मालिक खुद कहे, ये मेरा सच्चा बंदा है। सत्संगी का सबसे बड़ा आभूषण है विनम्रता। सेवा, सुमिरन, ज्ञान, ये सब तभी रंग लाते हैं जब उनके ऊपर विनम्रता का चोला चढ़ा हो। बाबा सावन सिंह जी अक्सर कहा करते थे, जिसके सिर पर अहंकार है उसकी थाली में भले अमृत हो पर मालिक उसमें झांकता नहीं। एक बार एक सत्संगी जो बहुत मेहनती था और आश्रम में बड़ी सेवा करता था, अपने काम के लिए लोगों से प्रशंसा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके मन में यह भाव आने लगा कि मेरे बिना काम नहीं चलता। बाबा जी ने एक दिन उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, यह काम तुझसे पहले भी होता था, तेरे बाद भी होगा। मालिक हमें मौका देता है ताकि हम उसका शुक्र मना सकें। मालिक के काम में मालिक का ही नाम रहे, अपना नाम मत डाल। उस दिन के बाद उस सत्संगी ने सेवा ऐसे करनी शुरू की जैसे वह अदृश्य हो। तेरे नाम में डूबकर जब मैं छोटा हो जाता हूं तब तू मेरे भीतर बड़ा हो जाता है। एक भावुक घटना बाबा सावन सिंह जी के समय की। एक बूढ़ी सत्संगी महिला जो बिल्कुल गरीब थी, सत्संग सुनने के लिए कई मील पैदल आती। एक दिन बरसात में भीगते हुए आई और बिल्कुल गीली हालत में बाबा जी के दरबार में बैठ गई। किसी ने कहा, माई, आज क्यों आई, घर में आराम करती। उसने कहा, बेटा, अगर मालिक को मिलने का मौका है तो ये बरसात भी फूलों की बरसात है। बाबा जी ने यह सुना तो खुद उठकर उसके पास आए, उसके लिए सूखी चादर मंगवाई और बोले, तेरा यह प्रेम मालिक को खींच लाता है। तेरे दर पर आने में चाहे रास्ता कांटों का हो, मगर तेरे मिलने का सुख सब दर्द भुला देता है। एक और प्रसंग। एक अमीर सत्संगी जिसने बड़ी भूमि आश्रम को दान दी,
अपने मन में थोड़ा गर्व महसूस करने लगा। जब वह बाबा जी से मिलने आया तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने तो बस मालिक की जमीन वापस मालिक को दे दी, इसमें गर्व कैसा। यह सुनकर उसका सिर झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, बाबा जी, आज समझ आया कि असली दान तो अहंकार छोड़ने का है। तेरे सामने झुककर ही इंसान ऊंचा होता है। बाबा सावन सिंह जी की करुणा का एक अद्भुत दृश्य। एक सत्संगी जो बीमारी से बिस्तर पर था, बाबा जी से मिलने की इच्छा करता था। बाबा जी दूर यात्रा पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, वे लौट आए और सीधा उसके घर पहुंचे। उस सत्संगी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा जी, मैंने सोचा था कि अब शायद आपको नहीं देख पाऊंगा। बाबा जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मालिक की मर्जी है, उसका सेवक उसके पास पहुंच ही जाता है। कुछ दिनों बाद वह सत्संगी इस संसार से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तेरी करुणा के आगे मौत भी हार जाती है। विनम्रता वह चाबी है जो मालिक के दिल का दरवाजा खोलती है। सेवा और सुमिरन उस दरवाजे तक हमें ले जाते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश विनम्रता ही दिलाती है। बाबा जी कहते थे, अपने को कुछ न समझो, मालिक को सब कुछ समझो, यही रास्ता है। सत्संगी का सफर एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा के दो पहिए हैं, धैर्य और विश्वास। धैर्य हमें समय की कसौटी पर स्थिर रखता है और विश्वास हमें मंजिल की ओर खींचता है। बाबा सावन सिंह जी कहते थे, बीज बोकर तुरंत फल की आशा मत करो। नाम का बीज बोया है, समय आने पर ही उसका पेड़ खिलेगा। एक बार एक नए सत्संगी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं कई महीनों से ध्यान कर रहा हूं, पर कुछ अनुभव नहीं हो रहा। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तू खेत में बीज बोकर अगले दिन हल चलाने जाता है क्या? उसने कहा, नहीं। बाबा जी बोले, तो फिर नाम का बीज क्यों रोज खोदने जाता है? उसे समय दे, पानी दे, धूप दे, यानी नियमित सुमिरन और धैर्य। तेरे नाम का वृक्ष धीरज से ही फल देता है। एक प्रेरक अनुभव। एक सत्संगी कई सालों से ध्यान कर रहा था, लेकिन भीतर कोई रोशनी या धुन सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी उसने ध्यान नहीं छोड़ा। 20 साल बाद एक दिन अचानक उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी फैली और भीतर से मधुर धुन आने लगी। वह रो पड़ा और बोला, मालिक, मैंने तो सोचा था कि तू मुझे भूल गया है। भीतर से आवाज आई, बेटा, मैं एक पल भी तुझसे दूर नहीं था। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। तेरे वादे पर भरोसा रखकर ही तो सांसें चल रही हैं। बाबा सावन सिंह जी एक प्रसंग सुनाते थे। एक किसान ने अपने खेत में आम का पौधा लगाया। गांव के लोग हंसते और कहते, तू बूढ़ा हो गया है, अब फल कहाँ खाएगा? किसान बोला, फल मैं खाऊं या मेरे बच्चे, इससे क्या फर्क पड़ता है, पेड़ तो लगाना ही है। बाबा जी कहते, नाम का पौधा भी ऐसा ही है। धैर्य से लगाओ, फल किसी भी समय मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। विश्वास वह रस्सी है जो हमें मालिक से बांध देती है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो मन शंका करने लगता है, और शंका का काम है तोड़ना। एक सत्संगी जिसे कठिन बीमारी थी, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ समय ही बाकी है। उसने बाबा जी से कहा, अगर यह मेरी मंजिल है तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मालिक साथ है। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था कि देखने वाले चकित रह जाते। अंत समय तक वह नाम का सुमिरन करता रहा। तेरे साथ का भरोसा मौत को भी मुस्कान में बदल देता है। धैर्य और विश्वास मिलकर सत्संगी के भीतर एक अद्भुत शक्ति पैदा करते हैं। बाबा जी कहते थे, नाम का काम भीतर हो रहा है, चाहे तू देखे या न देखे, जैसे बीज जमीन के नीचे चुपचाप अंकुर फूटने की तैयारी करता है। एक और प्रसंग। एक सत्संगी का बेटा अचानक घर छोड़कर चला गया। कई साल तक उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते, अब तो भूल जा, लेकिन वह रोज मालिक से प्रार्थना करता और विश्वास रखता। 8 साल बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा लौट आया। उसने कहा, पिताजी, मैं न जाने क्यों वापस चला आया, पर दिल खींच रहा था। उस सत्संगी ने बाबा जी को धन्यवाद दिया। बाबा जी बोले, यह तेरे विश्वास की जीत है। तेरा नाम ही सबसे मजबूत सहारा है, तेरे वादे ही सबसे पक्की डोर है। सत्संगी की यात्रा का अंत केवल मृत्यु नहीं है, ये तो एक नए जीवन की शुरुआत है, जहां आत्मा अपने असली घर पहुंचती है। बाबा सावन सिंह जी कहते थे, हम यहाँ के लिए नहीं, वहां के लिए नहीं, ये दुनिया सराय है, घर नहीं। एक गहरी कहानी बाबा जी ने सुनाई। एक यात्री लंबी यात्रा पर था। रास्ते में एक सुंदर महल मिला जिसमें आराम, भोजन और संगीत सब था। लोग उसे कहने लगे, यही बस जा, यहीं रह। लेकिन यात्री बोला, यह मेरी मंजिल नहीं है, मेरा घर उस पार है,
उसने महल छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। बाबा जी कहते संसार भी ऐसा ही है, सुंदर है, आराम है, पर यह मंजिल नहीं। सत्संगी को आगे बढ़ना है, घर तक पहुंचना है। तेरे घर की महक मुझे चैन से बैठने नहीं देती। बाबा सावन सिंह जी के एक पुराने सेवक का अनुभव। वे वर्षों तक आश्रम में सेवा करते रहे, पर उन्हें भीतर कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। जीवन के अंतिम दिनों में जब वे बिस्तर पर थे, बाबा जी उनके पास आए। सेवक ने कहा, बाबा जी, मैं तो खाली जा रहा हूं। बाबा जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, तेरा खाता भरा है, तू देख। अगले ही पल उनके चेहरे पर अद्भुत रोशनी आ गई और वे मुस्कुराते हुए चले गए। देखने वाले कहते, ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें उनके असली घर बुला लिया हो। तेरे बुलावे में इतनी मिठास है कि जाने का डर भी साज बन जाता है। सत्संगी का असली उद्देश्य केवल सेवा या ध्यान करना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि वह कौन है, कहां से आया है और कहां जाना है। इस पहचान के साथ उसका जीवन बदल जाता है। वह हर कठिनाई में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यह सब अस्थायी है। बाबा जी का अंतिम संदेश जो कई सत्संगियों के दिल में आज भी गूंजता है, नाम पर टिके रहो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, धैर्य और विश्वास मत छोड़ो। मालिक का वादा पक्का है, जो उसके नाम में सच्चा है वह उसे जरूर घर पहुंचा देगा। तेरे वादे पर ही तो जीवन टिका है, तेरे नाम पर ही सांसें चल रही हैं। सत्संगी के लिए यह संसार एक इम्तिहान है, पर मंजिल के बाद सब थकान मिट जाती है। वहां न दर्द है, न बिछो, न समय, सिर्फ मालिक और मालिक का प्यार। इस पूरे सफर में हमने देखा सेवा की महत्ता, सुमिरन की ताकत, विनम्रता की सुंदरता, धैर्य और विश्वास का बल, और अंत में मंजिल की मिठास। सत्संगी का धन उसके पास रखी चीजें नहीं, बल्कि उसके दिल में रखा नाम और उसकी आंखों में बसा मालिक है। तेरे साथ का सफर ही मंजिल है और तेरे घर की राह ही असली जीवन है। सत्संगी का सफर कभी खत्म नहीं होता। नाम सुमिरन की राह अनंत है और मंजिल उतनी ही सुंदर जितनी मालिक की नजर। अगर यह सत्संग आपके मन में प्रेम और श्रद्धा की लौ जला कर गया है, तो इस लौ को बुझने मत दीजिए। अपने दिल के दरवाजे खुले रखें, अपने कान मालिक की पुकार सुनने को तैयार रखें। अपने जीवन को सेवा, सुमिरन और भक्ति से भर दें। हम आगे भी ऐसे ही सत्संग लेकर आएंगे, ताकि मालिक के संदेश और कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहें। अपने आप को इस प्रेम की कड़ी से जोड़ लें। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। राधा सोमे जी।